हेलो। तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। और जो इससे पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उन सभी लेक्चर का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा और इनके कॉन्सेप्ट ये देख लोगे तो तुम्हें 3.2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग वैसे ही इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसको करवाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट, इस पे मान लीजिए कि a इक्वल टू दिया है 2 4 3 2 और b इक्वल टू 1 3 -2 और 5, c दिया हुआ है -2 5 3 4। तो इस पे टोटल 5 क्वेश्चन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है a प्लस बी, हमें बताना है कि a प्लस बी क्या आएगा। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें बताना है कि a माइनस बी क्या आएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है थर्ड, उस पर हमें बताना है 3a माइनस सी कितना आएगा, 3a माइनस सी। चौथा क्वेश्चन उस पर ए बी बताना है और पांचवें क्वेश्चन में बी ए बताना है। मतलब जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वह मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो निकालते हैं कि ए प्लस बी क्या होगा। तो देखो ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितना होगा 2 4 3 2। इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। बी कितना है 1 3 -2 और 5। तो इसको जोड़ लो, कितना होगा देखो 2 और 1 कितना होगा 3, 4 3 कितना होगा 7, 3 -2 कितना होगा 1, 5 और 2 कितना होगा 7। तो जो फर्स्ट वाला है इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 3 7 1 और 7। अब देखो ये किस कोटि का है 2 क्रॉस 2। यदि कोटि पूछ ले तो 2 क्रॉस 2 कोटि का है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं a माइनस बी क्या होगा। तो a माइनस बी, तो a देखो कितना है 2 4 3 2 2 4 3 2। इसके बाद b चेक करो 1 3 -2 और 5। तो 1 3 -2 और 5। अब इसको माइनस कर लो, कितना आएगा देखो। चाहे तो देखो यहाँ पर होता है माइनस का 1, चाहे -1 से पहले मल्टीप्लाई करवा लो या सीधे घटा दो। कैसे 2 ये माइनस है, माइनस यहाँ आएगा कितना होगा 2 -1 कितना होगा 2 -1। इसके बाद 4 ये माइनस यहाँ आएगा कितना होगा 4 -3। फिर ये 3 होगा। अब देखो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2 किस पे आएगा प्लस में। इसके बाद 2 ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको फॉलो करते हैं। 2 -1 कितना आया 1, 4 -3 ये भी 1 आएगा, 3 + 2 कितना आएगा 5 आएगा, 2 - 5 कितना आएगा -3। तो a माइनस बी आपका कितना निकल के आया 1 1 5 और -3। ये भी कितने का 2 क्रॉस 2 का ये, यदि पूछे तो बताना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको 3a माइनस सी कितना होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, इधर बताते हैं। थ्री ए माइनस सी थर्ड नंबर है 3a माइनस सी। तो 3 इधर लिखो अधी से, a का मान कितना है 2 4 3 2। इसके बाद माइनस c कितना है -2 5 3 4। तो -2 5 3 और 4। इसके बाद इसको माइनस कर लो। ठीक है, माइनस करने से पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करवा दो, कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा कितना होगा 3 2 जा 6।
फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा, ये होगा 12, यहाँ पर 3 3 जा 9 और फिर 3 2 जा 6। इसके बाद ये माइनस है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट घटा दिया हुआ था, लेकिन इस पर डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे तो कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट किया हुआ था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ना करके यहाँ प्लस साइन लगा के करते हैं। तो यहाँ पर हम कितना कर लें, प्लस कर लें, और इस माइनस को इस पूरे में मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखो ये माइनस इस पे आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 5, ये -3 और ये माइनस का 4। अब क्या करो, ये अवयव को जोड़ लो, देखो कितना होगा, 6 2 8 12 -5 कितना होगा 7, फिर 9 -3 कितना होगा 6 6 -4 कितना होगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। रख दो, कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फर्स्ट का 4th नंबर, उसमें निकालना है कि ए बी कितना होगा। और इसके बाद जो 5वां नंबर है उसमें बोल रहा है कि बी ए कितना होगा। तो वो निकालते हैं कि ए बी और बी ए कितना होगा। तो देखो ए 2 4 3 2 और बी कितना है 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करवाओ, देखो कितना होगा 2 × 1, फिर प्लस, या यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 के साथ, तो 4 -2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो 2 × 3 होगा, और यहाँ प्लस का साइन 4 × 5, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 का मल्टीप्लाई 5 से, ये करना है। इसके बाद दूसरी पंक्ति हम लोग लेंगे, दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से करवाएंगे, उसको किधर लिखेंगे, यहाँ पे। तो ये कितना होगा 3 × 1 प्लस का साइन, ये 2 है ना, तो 2 × माइनस का 2, क्यों 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, अब 2 का मल्टीप्लाई इससे हो गया। इसके बाद यहाँ पर कौन सा क्या आएगा वो देखो, इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, इस 3 से, कितना होगा 3 × 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 5 से, तो प्लस का साइन 2 × 5 इतना हुआ। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, ये हो जाएगा। इधर 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, इधर 3 -2 2 जा 4, ये वाला माइनस साइन आया पहले, ठीक है। और इधर 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। इसके बाद इसको जोड़ लो, घटा लो, जैसा भी हो कर लो। तो ये कितना होगा 2 - 8, तो कितना आएगा माइनस का 6, 20 + 6 कितना होगा 26, 3 - 4 कितना होगा माइनस का 1, 10 और 9 कितना होगा 19, ठीक है। तो ए बी कितना निकल के आया, इतना। अब निकालते हैं क्या बी ए, बी में ए का मल्टीप्लाई करवाओ, देखो 1 3 -2 और 5, देखते हैं ए कितना है 2 4 3 2, 2 4 3 2। अब ये मल्टीप्लाई आ गया ना समझ में, तो इसको हम थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, देखो कैसे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 2 आएगा, इसके बाद प्लस का साइन,
3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा 9, मतलब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ कितना होगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 3 2 जा 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से मतलब दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से, ठीक है। तो -2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर 5 इंटू 3 कितना होगा प्लस का 15 हो जाएगा। इसके बाद -2 इंटू 4 कितना होगा माइनस का 8, और 5 2 जा 10 प्लस का 10। तो अब इसको सॉल्व करो, 9 2 कितना हुआ 11, 6 4 10, 15 माइनस 4 कितना होगा, ये भी 11 होगा, और -8 प्लस का 10 कितना होगा प्लस का 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसको और खुद से भी ट्राई कीजिएगा। हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो, इस पे भी योग ही है, जोड़ ही है, तो इसको भी देखते हैं। वैसे वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कीजिए, इसके बाद बताते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस पर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है a b माइनस बी और a प्लस a b b और a, ठीक है, ये है। अब इसको देखो, बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इसको क्या करो जोड़ लो। a प्लस ए कितना होगा 2a, ठीक है। b प्लस बी, चाहे तो इसको वैसे लिख लो, कैसे देखो, a प्लस ए, a प्लस ए, b प्लस बी, इधर माइनस b प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी हुआ। अब a प्लस ए, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a और a कितना 2a, इधर यहाँ पे 2b, फिर यहाँ पे 2a, और यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा। अब चाहे तो -2 कॉमन, सॉरी जो 2 है इसको कॉमन कर लो, तो 2 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा a b 0 और a, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो दूसरा आर्ग्यू है, सॉरी इस पे प्लस साइन है, कितना है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस का 2ab, इसको जोड़ना है। तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये कितना होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का साइन है तो कितना होगा 2bc प्लस 2bc। अब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस का 2ac, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, और इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका होता है a माइनस सी का
होल स्क्वायर, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो इस सेकेंड वाले का आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अपने मन से। तो देखते हैं। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, तो जोड़ लो इसको। -1 + 12 4 + 7 -6 + 6 +8, और यहाँ पर भी कितना है +8 5 + 0 16 + 5, और इसका क्या होगा 2 + 3 8 + 2 5 + 4। इसको जोड़कर लिख लो इधर, देखो कितना आएगा। -1 + 12 कितना आया, प्लस का 11। 4 और 7 कितना आएगा, ये भी आएगा +11। ये +6 -6 कितना आएगा कट के 0। 8 और 8 कितना आएगा 16, यहाँ से 5, और यहाँ से कितना आएगा 21। 3 2 कितना आया 5, 8 और 2 कितना आया 10, 5 और 4 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। पर ये थर्ड ही क्वेश्चन था, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। इस पे देखो है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का योग। ठीक है, देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इधर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसके लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर इसके लिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब ये चारों जो हैं ये बन गए फार्मूला, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आपको याद होंगे, क्योंकि शायद हाई स्कूल में है, फिर 11 में भी है और 12 में तो है ही है। ठीक है, तो इसका फार्मूला कितना होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये भी कितना होता है 1, ये भी 1 और 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई ही है, पूरा गुणा करवाना है, तो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है a b माइनस बी ए
इंटू ए माइनस बी, बी और ए। हमें इसका मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवाते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो जो अवयव आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ, जो अवयव आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ, जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, कितना होगा? ए स्क्वायर। बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, कितना आएगा? प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, क्योंकि बी जो है वो माइनस का है, तो हमने माइनस पहले लिख लिया। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई ए से प्लस का बी ए लिखो, चाहे तो ए बी लिखो। ठीक है, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से, तो माइनस का बी ए। इसके बाद ए का मल्टीप्लाई किससे होगा? बी से होगा, तो प्लस का ए बी। अब दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ से, तो माइनस बी कितना हुआ? प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद ए और ए कितना हुआ? प्लस का ए स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे? ए बी से ये वाला ए बी कट गया, और इधर ए बी से ये ए बी कट गया। ए बी कहो या बी ए कहो, ठीक है, बात एक ही है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना होगा? शून्य, यहाँ शून्य, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चाहो तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करो? कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 0 0 और 1, ये लिख सकते हो। आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, इतना लिख लो, और आगे आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। जिसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है 1 2 3 2 3 4। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो, इस पे बताओ कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, इसकी कोटि कितनी है? बता सकते हो कितनी कोटि है? 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1, क्योंकि एक ही स्तंभ है। इसकी कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 3। ठीक है, 1 क्रॉस 3। तो यह किस को जो इसका मल्टीप्लाई होगा, जो इसका गुणा होगा, ठीक है, जो गुणा होकर जो इसका आंसर आएगा वह किस कोटि का बनेगा, ये पता करते हैं। तो देखो, हमने बताया था इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर की कोटि होगी वही होगी। मतलब कि 3 क्रॉस 3 का आंसर बनेगा। देखते हैं, बना लो 3 क्रॉस 3 का। देखो, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से कितना आएगा? 1 इंटू 2, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ से 1 इंटू 3, ये हो गया। पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ से, जी तीसरे स्तंभ है ना, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, C3 C2 C1, ये R1 R2 R3। ठीक है, तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 इंटू 3। पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 इंटू 4। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति को लेते हैं। दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ कितना होगा? 2 इंटू 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 3। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 इंटू 4, ये हो जाएगा। इसके बाद R3, तो 3 2 जा 6, मतलब 3 इंटू 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से, 3 इंटू 3। 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो।
1 इंटू 2 कितना होगा 2, ये 3 और यहाँ से 4 बन जा 4, इसके लिए 4 और यहाँ पर 3 2 जा 6, ठीक है, और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। देखो यदि आप यहाँ से निकाल ले पा रहे हो कि जो इसका आंसर आएगा वो किस कोड का बनेगा, ठीक है, तो तुम्हें करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो देख लो और नोट कर लो इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, 1 - 2 2 3, इधर होगा 1 2 3 2 3 1। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, तब तक हम मार्कर इंक डाल लेते हैं इस पर। तो शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, तो देखते हैं। अब देखो इसकी कोड क्या है 2 क्रॉस 2, इसकी कोड कितनी है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो किस कोटि का होगा, इधर से 2 ले लो और यहाँ से 3 ले लो, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 3 का अवयव होगा, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति R1 R2 C1 C2 और ये C3 करवाओ मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना होगा 1 होगा, इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा -4, 2 2 जा 4 -4, इसके बाद 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, -2 इंटू 3 तो 3 2 जा 6, वो भी किस पे आएगा -6, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2। इसके बाद दूसरी पंक्ति लेते हैं और सभी स्तंभों में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 3 इंटू 2 प्लस का 6, 2 इंटू 2 प्लस का 4, 3 इंटू 3 प्लस का 9, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 - 4 कितना होगा -3, ये होगा -3, सॉरी -4, क्योंकि 2 - 6 कितना होगा -4, 3 - 2 1 हो जाएगा, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। तो जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा ये होगा, और इस पे लिखना चाहो अवयव की कोटि तो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई करवाना है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। तो करो पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई तीनों स्तंभ के साथ करवाते हैं बारी बारी से।
और इसकी देखो कोटि देख लो 3 इंटू 3, इसकी भी 3 क्रॉस 3। तो जो 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 आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी 3 क्रॉस 3। तो देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 12। ठीक है, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -3 से कितना आएगा माइनस का 6, 3 2 जा प्लस का 6, 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा 12 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से कितना होगा 20। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देखना कहीं हो ना जाए। तो 3 बन जा 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा 15। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई -3 कितना होगा माइनस का 9, 3 3 जा 9, वो भी किस पे माइनस में, 4 2 जा 8, और 5 का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा 0। इसके बाद दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ से। ठीक है, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16। ठीक है, और 5 5 जा 25 प्लस का 25। ये कर लो। अब तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई तीनों स्तंभों में करवा दो। तो 4 1 जा 4, 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा 18। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरे से। तो 4 3 जा माइनस का 12, 5 2 जा 10, और 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0। इसके बाद 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, और 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो और आगे। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 6 माइनस का है, ये 6 प्लस का है, तो ये आपस में घट गए, कितना आएगा 0। अब यहाँ पर कितना आएगा देखो, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 और 12, 30 और 10 40, और ये 42। यहाँ पर 15 और 3 18, -9 प्लस 8 कितना होगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो 25 और 15 16, ये कितना होगा देखो 15 और 16 हुआ 31, 31 में 25 और ऐड करो, 5 1 6 3 2 5 कितना होगा 56। तो यहाँ पर क्या होगा 56। 18 और 4 कितना होगा 22, -12 प्लस 10 माइनस का 2, और 30 20 कितना होगा 50, 52, और 20 कितना होगा 70। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा, और कोटि 3 क्रॉस 3 की रहेगी। ठीक है, तो इसको देख लो, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। टू 1 3 2 -1 और 1, और इधर है 1 0 1 -1 2 1। करते मल्टीप्लाई इसका। तो ये ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 2 का, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। तो जो इसका आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी 3 क्रॉस 3। तो ये होगा 3 क्रॉस 3 का। पहली पंक्ति R1 R2 R3,
C1 C2 और ये C3। तो R1 का मल्टीप्लाई C1 से 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा माइनस का 1, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई शून्य से कितना हुआ शून्य, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा प्लस का 2, तो यहाँ कर लो प्लस का 2। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस का 2, 3 का मल्टीप्लाई शून्य से शून्य हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा प्लस का 4। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 2। अब तीसरी पंक्ति लेते हैं और इस पे तीनों पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1 इंटू 1 कितना होगा माइनस का 1, +1 इंटू -1 ये भी कितना होगा माइनस का 1। इसके बाद -1 इंटू शून्य कितना हुआ शून्य, 1 इंटू 2 कितना हुआ प्लस का 2। फिर -1 का मल्टीप्लाई +1 से -1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 1 आएगा। अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो, इस 1 से ये 1 कर जाएगा, सॉरी -1 तो देखो ये वाले 1 से ये 1 कट जाएगा। इसके बाद 2 - 1 कितना आएगा 1, यहाँ पर 2 2 1 कितना हुआ 3। इसके बाद 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4, 3 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। -1 और -1 माइनस का 2, यहाँ से 2 और ये दोनों कट गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा शून्य आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसका 6 नंबर है, देख लो। तीसरे का छठा क्वेश्चन क्या है, 3 - 1 3 -1 0 2, इसका मल्टीप्लाई किससे करवाना है 2 - 3 1 0 3 1। अब बताओ आप लोग कोट इसकी बताओ कितनी हो जाएगी 2 × 3, इसकी कितनी 3 × 2, नोट करो 3 × 2। अब ये बताओ जो इसका आंसर आएगा उसकी कोटि कितनी होगी, बताओ जल्दी। देखो आएगा, देखो 2 × 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 की आनी है, मतलब यही 4 स्पेस बनेंगे अवयव रखने के लिए, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति मतलब R1 R2, ये C1 C2। R1 का मल्टीप्लाई C1 से करो, 3 2 जा 6, -1 इंटू 1 माइनस का 1, 3 इंटू 3 कितना होगा प्लस का 9। इसका मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से 3 इंटू 3 माइनस का, तो माइनस का 9, -1 इंटू शून्य माइनस कितना होगा माइनस का 1 नहीं शून्य होगा, -1, तो -1 इंटू शून्य कितना होगा शून्य। फिर 3 इंटू 1 कितना होगा 3, ठीक है। अब इसके लिए -1 इंटू 2 कितना होगा माइनस का 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 कितना होगा प्लस का 6। लास्ट ये सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 कितना होगा प्लस का 3, 0 इंटू 0 कितना होगा 0, 2 इंटू 1 कितना 2। तो ऐड करो इसको कितना हो जाएगा 6 - 1 प्लस का 5 हुआ, +5
और प्लस 9 कितना होगा 14, तो यहाँ पर 14 लिख लो। इसके बाद -9 प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। -2 + 6 कितना होगा 4, और 3 और 2 कितना 5, तो ये किस कोटि का बना 2 × 2 कोटि का। तो अब आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है वो। और जो वीडियो इसके पहले वाले हो चुके हैं उनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।